निराकारं व्याप्तेन चराचरं तद्विदं दर्शितं येन तस्मिन् श्री गुरवे नमः। ओम हरि नमः। सर्वशुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त्वा श्वेता श्वेताक्षरो षडस्वस्पते करडाजामविप्रारोद्रातनोरूपारपारजन्याः। ओम हरि ओम श्रीकृष्णोरे तलिकं ललाटपटले पक्षस्थले गौस्तुभवनाशाग्रे ब्रह्मोक्तिकं करतले वेडोरकरिकङ्कणं सर्वा गेरिचन्द्रं सुतकण्ठे च मुक्ताम्बले गोपस्त्रः परमेष्टतो विजयते गोपालचूडाम्बरे। ओम स्वस्तिनेन्द्रो वृतस्यवाः स्वस्तिनपूर्खा विश्ववेदाः स्वस्तिनिच्छुरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीगौरीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय श्रमप्रियाय लंबोदराय शमलगंधाय नागाणगास्पति यज्ञविभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। ओम हरि ओम माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादेन वयं प्रभवमयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रगृहीतां मम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिं देहि ग्रामे लाभदेशां भजयदेशां कुलदेशां पराजयायेषां प्रतस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। द्यौः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः श्यामा शान्तिरे ध्रियतो यतः शमयः चेततोऽभ्यं गुरुशन्नाः गुरुपूजाभ्यो शान्तिर्भवतु।
ठीक है बैठो बैठो अच्छा अच्छा गंगणपतये नमः भगवती राजराजेश्वरी नमः मेखलगिरनन्दनी नर्मदे चरणारविन्दं नमः वन्दते व्रजस्य नाम भूमिर् वन्दते व्रजरेणुना वन्दते गोपग्वालश्चैव राधिका कालिंद्री यमुना नमः हे जी हो भज विश्वनाथ अवतरी केदार भस्मेश्वरा भीमा शंकर वैद्यनाथ मंगलम नागेश्वर रामेश्वर देवं चंद्रधरं कलाधरं फणिधरं ब्रह्मा कपालाधरं गौरी वामधरं प्ररोचनधरं रुद्राक्षो मालानलं कर चरण जम्बा कायदम कर्म जम्बा श्रवणेन जम्बा मानसंबा पराग विहतिम विहितिम्बा सर्वमेव तच्छमस्तु जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो तौ कथामृतं दत्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदादतं भुवि कृणन्ति ते भूरिराजन वृहमाण्डसहस्रदण्डासनिधिभोनाम्भोरोः नालदण्डः कोटिनोपदण्डः शरमरशरिर भट्टिकः केतुदण्डः ज्योतिश्चक्रशत्रुभुवन विजयस्तम्भदण्डोऽग्निदण्डः श्रेयस्त्रैव विक्रमस्ते वितरतो विधिद्वैषणाम कालदण्ड करगलितकबालः कुण्डली दण्डबाण
तरुणविमरणीलं व्यालयतोपवेतिर वरदशमे सपर्यः विघ्नविच्छेद हेतु जयति बटुगुनाथ सिद्धदाधकानं माता सरस्वती जय रे भारत भारती सो जय जय भारत देश जय रे भारत देश जय रे भारत देश श्वास श्वास से नाम जप ओ वृथा श्वास मत खोयो ना जाने इस श्वास की भैया आवन हो यो न हो आवन हो ये न हो इस भरे संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे बस पापी और पुण्य के झंडे गड़े रह जाएंगे बस पापी और पुण्य के झंडे गड़े इस भरे संसार से सरासर स्वर्ण गढ़लंक के दरबार में और एक रत्ती ना मिला रावण कुमर दीवार में पर एक रत्ती ना मिला एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वारों में मेरे कहने का तो मित्रों एक ही बस सार है श्री हरि के सुमरन बिना श्री हरि के सुमरन बिना श्री हरि के सुमरन बिना ये जिंदगी बेकार है जाने न देना धर्म को मत लोभ करना यहाँ धन धाम का जाने न देना धर्म को मत लोभ करना यहाँ धन धाम का और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का वो धन रहा वो धन रहा किस काम का मेरे कहने का तो मित्रों आए हो सब यज्ञ में ले हरि का नाम तुम सबको तुले सकी भैया जय श्री सीताराम और हाथ जो तुले सुखी जय जय सीताराम
ननु शास्त्र मनमंतारो वेद शास्त्र तत्वार्थ ग्रंथारो षण्णो मित्रा संवरण षण्णो इंद्रो बृहस्पतिर षण्णो रुद्रमः सर्व चित्रकूटे परम पुण्य पावन भूमे स्थितम् अमोघवने रम्ये सुरम्यम् तत्र कन्नौज पीठाधीश्वरः पुडामठम् परम पूज्यपाद आनंद तीर्थ जी महाराज सदगुरुदेव भगवान श्री प्रज्ञा पीठाधीश्वर महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करता हूं। आप सभी को सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग। इसलिए परमात्मा की सीमन कृपा हमारे श्री भागवताचार्य पंडित प्रवर आचार्य प्रमोद द्विवेदी जी महाराज जो हमें नितांत श्रीमद् भागवत की कथा सुना और उन्होंने मुझे गुरुदेव माना, इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का, और ये उन्होंने नहीं मुझे साक्षात भूतेश्वर महादेव ने बुलाया है। परम पूज्यपाद नाथ संप्रदाय से हमारे लक्ष्मण यति जी महाराज ने बुलाया, उनकी तपस्या के खींच करके लाई। लेकिन ध्यान दो, मुझे भी 24 घंटे एक दिन खाली नहीं रहता मेरा। दूसरे का कार्यक्रम कैंसिल करके जब मेरे आचार्य जी ने बताया तो मैं यहां पे आया, क्योंकि जहां जिसका स्थान है, जहां जिसका जो लिखा है, जैसे मैं इस आश्रम में आया हूं, महाराज जी सोचे मैं इनका खा रहा या आपका खा रहा, तो मैं किसी के बाप का नहीं खा रहा। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे आज के मुख्य यजमान हैं, बड़े ही वरिष्ठ हैं इस क्षेत्र के, इस मोहल्ले के, दिल्ली शहर के, अच्छे अच्छे उनके रिश्तेदार हैं, धर्मवान हैं। हमारे रामानंदाचार्य परम पूज्य श्री स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज मेरे गुरु जी के भी अनन्य प्रेमी थे, वो मुझे तो बचपन से ही प्रेम करते थे। मैं ऐसे संत महापुरुष को सदा सम्मान करता हूं, सदा अभिवादन करता हूं, क्योंकि ये हमारे भारत के गौरव। लेकिन गर्व न कीजिए कभी भूल के, गर्व कियो तो हारो। ओ एक दिन गर्व किया घुंची ने, तो लाल वदन मोकारो। एक दिन गर्भ किया घुंची ने, सो गर्भ करो सोहारो। एक दिन गर्भ किया रावण ने, सो वंश सहित गौ मारो। ओ एक दिन गर्भ किया सागर ने, सो अति जल हो गो खार। एक दिन गर्भ किया सागर ने, सो सब जलो अति भव खारो। ध्यान दो और ध्यान से सुना करो, अपने मन का एक भी शब्द इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी टुकटुकान बैठा दी जाती, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो भानुमती के आगे जोड़ा।
हमारी गार्गी मदालसा मंडवी सुकीर्ति सीता सावित्री मदालसा गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली सुजन्मयी माताएं, हर्षमयी सभी छात्र प्रबुद्ध श्रोता, हमारे थानापति श्रीमान सुदेशानंद जी महाराज अखाड़े से हैं और हमारे सभी भक्त वृंद, हमारे छतरपुर के भी बालक आए हैं, दिल्ली में रहते हैं, हमारा वहां भी एक आश्रम है। हमारे गुरु का तो 78 देशों में आश्रम है। फ्लाइंग गुरु कहलाते थे, सिर्फ फ्लाइट से ही चलते थे। कई लोग मजाक करते कि महाराज जी तो फॉर्च्यूनर पे जा रहे हैं, तुम्हारे बाप ने दी है फॉर्च्यूनर, अरे उनके घर में लिखा तो जा रहे हैं, तुझे क्या दिक्कत है, देने वाला दे रहा, तेरी क्यों परेशानी हो रही है भाई? हम तो संत हैं। अब वो आजकल ये मुरारी बापू 1.5 करोड़ लेता है, वो अल्लाह अल्लाह भजता है, ससुर ऐसे संतों का बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन लोग सम्मान करते हैं, क्या हो गया इतना? अपने हिंदुत्व को खो चुके हैं, सनातन को खो चुके हैं। तुमसे अच्छी तो ये माताएं, झांसी की रानी को देख, बार बार गोरने के शीशे पे करे जो, बार बार गोरने के शीशे पे करे जो, बार बार गोरने के शीशे पे करे जो, बार बार न समारे पर बार बता लेती थी, बार न समारे पर बार बता लेती थी, बार न समारे पर। बार बार को पकड़ कर बारों को बार मार मार कर घाव कर देती थी, बार बार वीर बार नारी पे करे जो, बार तो रणों में संहार शत्रु कपा देती, रण में होकर शत्रु सेन कपा देती थी, रण में होकर शत्रु सेन कपा देती थी। तो वे बार बार वीर बार बार मारे मारे को छूटी मारो, बार बार मेरे को छूटी मारो, भगवान के लिए भी सील लगाई जाती है कि तुम भगवान हो। अगर मनुष्य में एक अवगुण ना हो तो वह भगवान बन जाएगा, लेकिन ऐसा कोई धरती पर व्यक्ति नहीं है। माताएं कहती है महाराज राम कृष्ण का अब जन्म क्यों नहीं हो रहा? हमने कहा भैया पहले कौशल्या और सुमित्रा तो बन जाओ। माताएं कई बूढ़ी बूढ़ी आती, गुरुजी ऐसी बहू आए बिल्कुल सीता की तरह, तुम सूर्पनखा बनी ना हो, वे सीता बनी। सीता चाहिए कौशल्या बन, ले आ जाओ, क्योंकि ये भूतेश्वर का दरबार है, नाथ संप्रदाय का दरबार है। यहां आदेश चलता है और अगर आदेश नहीं माना तो समझ लेना उसका विनाश सुनिश्चित है। यहां भिक्षा नहीं का काम नहीं, भिक्षा दो आदेश
लेकिन लोगों को इतने बड़े महादेव जहां पर विराजमान, ऐसी भूमियों पर भी लोगों की इतनी गंदी निगाह, गंदी सोचे, अरे धिक्कार है। तुम तो इसको इतना बड़ा ऐतिहासिक बना दो। इस मूर्ति को धर्मराज ने स्थापित किया था। स्कंद पुराण के 27वें सर्ग के 22वें अध्याय में इस मूर्ति का वर्णन आया है। तुम्हें पता नहीं? क्या करूं? इसलिए आ जाओ, पहले 2 बार भजन करो, बाद में जैसी भगवान की इच्छा। और मैं भी रसनामी हूं, नाथी संप्रदाय समझ लिए, गिरी से नाथ ही होता, तो यहाँ भी आदेश ही चलता है। मैं इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे 500 शॉट गन मार चुका हूं। 10,000 पुलिस ने मुझे छेड़ दिया, कमांडो ने, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ गोली नहीं चलाई जाती। 4-5 लाइसेंस तो संपूर्ण भारतवर्ष मेरे लाइसेंस पे चढ़े रहते। शासन का प्रोटोकॉल अलग होता, जब मेरी मर्जी तब बुला लो। लेकिन मैं अभी सीख के आया, जिसको भूमिगत कहते हैं, ये महाराज भी भूमिगत ही चल रहे हैं। लेकिन देख तो सभी रहे हैं, क्योंकि राजपाल चला रहे हैं। ये सबकी वीडियो बना रहे हैं और ये समझ रहे इनकी वीडियो कोई नहीं बना रहा। इनकी भी वीडियो बन रही धरती में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी वीडियो ना बनती। भगवान के शरीर के अंदर एक का नाम चित्र, एक का नाम गुप्त। जो गुप्त से गुप्त चित्र को खींच करके मन में सोची हुई बात को भी यमराज की डीवीडी में, सीडी में फंसा करके सीडी और सीधा पर्दे पे सब आ जाता। क्या किया तुमने? ध्यान दो प्रकाश जी, सभी भक्त, हमारे सभी अच्छे श्रोता आ जाओ। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के वंदना की बार बार वंदना, गौओं की वंदना, बालों की वंदना, गौओं की वंदना, ग्वालों की वंदना, राधा जी के चंदना की बार बार वंदना, राधा जी के वंदना की बारी बार वंदना, शिव जी की वंदना, भवानी की वंदना, शिव जी की वंदना, भवानी की वंदना, थोड़ा जी के नंदना की बार बार वंदना, गौरा जी के नंदना की बारी बार वंदना। बोले हरि बोल, श्री केशव मारो, हरि बोल, हरि बोल, केशव माधव बोल, जीवन है अनमोल, श्री राधा रमण हरि जीवन है अनमोल, राधा रमणो हरि बोल, हरि हरि बोल,
साथ में बोल हरी जरूर बोले, भले इतने पूरा ना उठाए, इतना उठा माताएं कि राम नाम के आलसी भोजन में परवीन, राम नामों के आलसी भोजन के परवीन। भगवान के नाम में आलस करे तो भोजन में आलस ना करे, जबकि शास्त्र कहता है भजन नहीं तो भोजन नहीं। इस दिन हमने भजन नहीं किया, उस दिन हमें भोजन करने का अधिकार नहीं। भजन जरूरी है कि राम नाम के आलसी भोजन को परवीन। मेरा राम भद्राचार्य जी के शिष्य, जो आप कहोगे मैं वो कहूंगा ही नहीं, जबकि वो भी है। राम नाम के आलसी भोजन में परवीन, राम नाम के आलसी भोजन के परवीन। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करें? बोले तुलसी ऐसे मुखन में हर दे आग नबी, तुलसी ऐसे मुखनों में हर दे आग नबी। और मेरा कष्ट ले तो सीधा बम मारवा। आपका भी सही है, राम नाम के आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नलन को बार बार धिक्कार। लेकिन मैं बोलता ही नहीं जो दुनिया बोलती है, मैं जरा उल्टा आदमी हूँ, ध्यान देना। क्योंकि बड़े बड़े रामायणी है इस धरती पर, और स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज भारत के मूर्धन विद्वान है, लेकिन वह भी कभी ये नहीं कह सकते तुलसीदानंद मुझसे शास्त्रार्थ करो। आज लाखों रामायणी धरती पर घूम रहे हैं, अगर एक चौपाई पूछ दूं कोई बता दे, अपने आप को रामायणी कहता है 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दूंगा इसी मंच पर। है कोई बताने वाला हाथ उठाए, और नहीं बता पाया तो 2 लाख से लगेंगे। करके देखे ना, फिर मुकरना नहीं, भूतेश्वर का दाम है। पैसा तो नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे पैसा? जब हम लेने को तैयार है तो लेने को तैयार नहीं होंगे, हैं? हैं? अच्छा, मतलब जितने हमारे ऐसे नहीं, हम तो करे गुरुजी बता दें इनके। और बोलिए, हम कह रहे कुछ भी हम भी जानते हैं, बगल में ही बैठ के प्रवचन करता हूं, ध्यान देना। लेकिन एक बात बताओ, आपको मालूम है रामायण पढ़ते हो कि नहीं सभी? तो रामायण में क्या लिखा? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 माता पिता गुरु नाम महिमा था, माता पिता गुरु नाम महिमा था, माता पिता गुरु नाम महिमा था, माता पिता गुरु नाम महिमा था। अच्छा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, माता पिता गुरु का सदा सम्मान करते, पैर पड़ते थे, चरण धोते थे। क्या कौशल्या
कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों माताएं अपने चारों बेटों के और चारों बहुओं के चरण धोएंगी। बताओ धोएंगी? प्रमाण देता हूं उसका ना। तीनों माताएं अपने चारों बेटों के पैर धो रही, चौपाई में लिखा है, लेकिन उसका याद नहीं किसी को पता, अर्थ सिर्फ इसको पता। धरती में सिर्फ मायना में चतुर्निशानंद ब्रह्मा इज नॉन चरित्र ऑफ द यूनिवर्स, विष्णु इज नॉन सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स एंड महेश इज नॉन डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। जब कोई ना बता पाए तब मैं इसका उत्तर बताऊंगा। कौन चौपाई है वो? सुनो, ओम प्रकाश जी, जब राम जी का विवाह होके आया तो तीनों माताओं ने क्या किया? चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, जन मनोज पढ़ते हो रामायण? ये चौपाई है कि नहीं है? चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, जन मनोज निज हाथ बनाए। उसके बाद क्या किया तीनों माताओं ने? तापर कुंवर कुंवर बैठारे, तापर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पावे पुनीत पखारे, सादर पावे पुनीत, सादर पान पुनीत पखारे। अब इसका कौन बताए? दिल्ली का विश्व बताए। अगर ये चौपाई ना हो तो बताओ, क्योंकि विद्वान तो वो रटी रटाई बातें सुनाता है, वो सुनाते ही नहीं जिससे हमारे धर्म का प्रचार हो सके। जहां हमारे धर्म की निंदा लिखी है, जहां हमारे धर्म के प्रति अभेद लग रहा है, जैसे वाल्मीकि ने लिख दिया रामायण में कि रामयो लक्ष्मणो सीता मानसयो तत्र भक्षयति। वाल्मीकि रामायण में राम जी मांस खा रहे हैं और सीता जी बना रही है। तो क्या राम जी मांस खाते थे? नहीं खाते थे, लेकिन बस सुनने का अंतर है। भाई एक शब्द के अनेक होते ना अर्थ। मांस माने उड़द की दाल की, पितरों के समय बनते कि नहीं बनते? पितर देवों के समय पक्षों में तारने के लिए सज्जनों उड़द की दाल का बनाया जाता, वो बड़ा मगोड़ा क्या क्या बनता। उड़द की दाल को संस्कृत में मांस कहते हैं। बोलो अब क्या भाई उत्तर की स्थिति बताओ? हमने तो बता दिया कुछ। कोई बता? अरे मैंने जो पूछ दिया धरती में मजाल नहीं उत्तर बता दे। शंकराचार्य भी पूछ के आता अतुलिशानंद कितने दिन रहेंगे? कई 4 दिन। बोले मेरी डेट खाली नहीं है, क्योंकि ये छठा मैंने शंकराचार्य से ही सुनाया। शास्त्रार्थ में है 4.5 वर्ष का था तब घर त्याग किया। ऐसे बाबा ने किनारे कर लिया नील का। आप तो सब देखो ना, मेरा प्रमाण पत्र देखो, सब कुछ देखो। प्रमाण पत्र क्या सबसे बड़ा प्रमाण पत्र? विद्यामित्रम प्रवासे भार्या मित्रम गृहे व्याधि तस्सौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। कल भी मैंने एक प्रश्न किया था कि मरने के बाद मनुष्य के साथ 8 चीजें जाती है जिसे उपनिषद में अष्टपुरिया कहते हैं। बताओ वो 8 चीजें कौन कौन? और अगर उसमें से एक कम हो गई
तो आपका मोक्ष नहीं होगा। साढ़े 3 गुदा किसकी पवित्र है बताओ? गौ माता की गुदा मान ली, गोबर निकलता। गोबर पवित्र है कि नहीं है? शहर में संगमरमर का बना मकान कुछ नहीं है, लेकिन गांव में कच्चा मकान बना हो और गौ के गोबर से उरेन डली हो तो समझ लेना सब कुछ तुम्हें प्राप्त है। अरे शहर में बना हुआ मकान सुख हो सकता है, लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र तो वह है जिसके दरवाजे में गौ के गोबर से सूर्य निकलने के पहले उरेन डल जाता है। लक्ष्मी तो मोबराई में, शहर में बड़े बड़े आदमी जरूर है, संपत्ति भी है, सब कुछ है। भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ का डबल बेड है तो क्या नींद खरीद लोगे आप? आपके तो 20 कुंटल दूध होता है और 20 कुंटल रोज पियो तो क्या हनुमान जी बन जाओगे? बताओ। अमेरिका का एक व्यक्ति बोला महाराज सबसे पहले हवाई जहाज हमारे देश में बना। हमने कहा कितने वर्ष हो गए? बोले 150 वर्ष। हमने कहा 9 लाख वर्ष पहले राम जी पुष्पक विमान पर बैठे थे तब तुम्हारे बाप बना गए थे क्या? ये गूगल में भी सर्च करोगे तो नहीं आएगा, जो मैं चीज पूछूंगा वो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने शास्त्र से बड़ा रटा है तो कोई भी बोल देगा यार। ओम प्रकाश तुम बैठ जाओ किताब धर के कुछ भी बोलते रहो। मैं किसी को ये नहीं कहता, उनका तो सम्मान करता है सर। मुझे उन्होंने सदा बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया। रामचंद्र दास उनके शिष्य मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैंने वहां भी गंगा आंदोलन मुद्दा छोड़ दिया भी कि जिसका भी नाली अगर मंदाकिनी में मिला होगा अच्छा नहीं होगा। इस पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी विचार करना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी विचार करना चाहिए। चाहे यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे क्षिप्रा हो, चाहे नेत्रवती हो, किसी पुण्य स्थला में ये गंदे नदी नाले ना मिलाए जाए। तुम साले बुद्धि खोल गए हो। श्री जय श्री राम की तौलिया बदलने से कुछ नहीं होता सिर्फ उसके अनुसार चलना भी पड़ेगा। जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ चले बिल्कुल हाँ राइट चल रहा काम उत्तर प्रदेश अब यहाँ तो भगवान ही बैठे हैं साक्षात। एक गिरगिट सामने बैठा है, अबे हाथ जोड़ रहे कि गिरगिट और रंग बदलना सिखा दो मुझे। कितने रंग बदल सकता हूं? रंग बस बदल सकते हो, लेकिन देश नहीं बदल सकते। देश को बदलने वाला अवतारी पुरुष होगा। धर्म सम्राट करपात्री को इसी दिल्ली में गोली लगी थी, चली थी, 50 साधु मारे गए थे, तब उन्होंने कहा था ऐसे योगी इस धरती पर आएंगे आधुनिक वेशभूषा में जो तेरी कांग्रेस को नस्ते नाबूद कर देंगे। ये धर्म सम्राट करपात्री जी ने कहा था। तो नस्ते नाबूद ही है, कुछ नहीं है, खेल खत्म। ये तो थोड़ी बहुत, ये तो 1-2 आ गई कभी सरकार धोखे धमाके, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये तो ऐसा है कि एक नाला था, बरसात आई, आषाढ़ का महीना लगा और सावन में बरसात में नाला उफना गया। उसने जमुना जी को पट्ट लिख दिया, बोले मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, जमुना जी बोले हमसे विवाह करना? कही हाँ। गंगा नर्मदा उसने सबको भेज दिया, तो सबका उत्तर आया ठीक है चैत्र या बैसाख का रख लो। शादी तो चैत्र ही बैसाख में ज्यादा होती है। अब बैसाख में नरवा
वो तो मावई में खत्म हो गया, कार्तिक अगहन में ही डाला खत्म हो गया। अब क्या विवाह करेंगे जब है ही नहीं, तो भाई सीधी सीधी बात है, आ जाओ आज भगवान कृष्ण की अपौरुष यशोदा ने लाला जायोरी में जमुना में सुन आई, यशोदा ने लाला जायोरी में जमुना में, यशोदा ने लाला जायोरी में जमुना में सुन आई, मैं जमुना में सुन आई, जमुना में सुन आई, जमुना में सुन आई, मैं जमुना में आई, और यशोदा ने दाने लुटायोरी यशोदा ने लाला जायोरी में जमुना में सुन आई, द्वारे मित्र दे हैं बाचे, द्वारे मित्र द्वारे विप्र पेद हैं बाचे, भीतर सुगर ग्वालनी नाचे, भीतर सुगल ग्वालिनी नाचे, यमुना ने नाद सुनायोरी में, यमुना में रोना बंद नहीं हुआ कन्हैया, 3 दिन तक रोते रहे। अब चुप नहीं हुए कृष्ण, त्रैदिवसांतरो मध्य कृष्ण योषं कर्षण। बालक का जन्म होता है तो रोता कि नहीं रोता? कहीं भैया ये बालक कैसे चुप होगा? यशोदा बोली जो मेरे बालक को चुप कर देगी मैं उसे सोने का कंगना दूंगी, करोड़ों की कीमत का है बेबी गांव की सब बड़ी आदमन थी पैसा वाली। अरे बोले हो गया तुम्हारे चूड़ा उड़ा, हमारे बच की नहीं है ये सब करने की। तो एक गरीबनी ग्वालिनी गई और उसने कन्हैया बलराम को गोद में लिया। और माँ ने क्या कहा, मैं देहूं कर कंगना यशोदा मैया, मैं देहूं कर कंगना यशोदा मैया, मैं देहूं यशोदा मैया, यशोदा का कंगन दूंगी। गोपी ने जैसे ही पकड़ा मृदंग बाजे धक 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 गोपी नाच रही। संस्कृत में भी गोपी गीत है। अंगना मंगना मंत्र माधवम मंगला मंतरे माधवम। पहले माताएं ये गीत गाती थी और अब तो लाल दुपट्टा हवा में उड़ता जाए। तो पहले के माता क्या गीत गाती थी, तब तो राधा रानी का नाम है बरसाने में। भागवत में राधा जी का नाम नहीं, लेकिन गोप संगता में, कृष्णोपनिषद में, कई शास्त्रों में राधा का वर्णन है। रास रासेश्वरी लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ? वो तो बन्ना प्रबड़े उड़ीसा में लक्ष्मी पैदा हुआ। वो
उत्पन्ना द्रविड़े साहि वृद्धिं कर्नाटके गता। कन्या कर्नाटक में हो गई लक्ष्मी और क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्र में तरुण हो गई। इसीलिए सारे स्मगलर डॉन जितने ही सब बंबई में पड़े। 50% भारत का धन मुंबई भर में है और गुजरात में, क्योंकि क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्र और गुर्जरे चीरम तांगल। गुजरात में बुद्धि हो गए, जर्जर हो गए, वही ब्लीड हो गई। ऐसा प्रदेश वालों ने प्रस्ताव रखा। महात्माओं ने, उस समय नेता फेता तो थे ही नहीं, उस समय महात्माओं के प्रस्ताव मान्य हुआ करता, क्योंकि पहले मंत्र से सृष्टि चलती थी, फिर तंत्र से चली, फिर यंत्र से चली, अब षड्यंत्र से चल रही है। अब षड्यंत्र से चल रही है भैया। मैं तो सत्य बोलता हूं। मेरी मौत अभी लिखी, अभी मर जाऊं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि जहां जहां लिखा तहां तस्वीर, लेकिन ऐसे नहीं मरूंगा। पहले 10-20 हजार मारूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। हाँ, साथ में ये सबसे उज्जैन का खूनी नागा हूं ना, 7 खून तो मुझे अखाड़े से माफ। इलाहाबाद में राजेश्वरी बर्फानी नागा बनता है, राजेश्वरी नागा बनता है। हरिद्वार में बर्फानी नागा बनता है जो बर्फ में रहते। और हम उज्जैन के महाकाल के बाबा के, तो महाकाल तो एक मुर्दा रोज मांगता है, इसलिए 7 खून हमें माफ रहते हैं। धर्म के प्रति अगर कोई बात आ जाए, 7 खून भी करना पड़े तो अखाड़ा पर खर्चा वहन करेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं। आइए बढ़ो प्रदीप जी। 7 खून आदेश नाथ संप्रदाय है क्या? एकदा गिरिर्मयो देवो सन्यासी परमात्मय। एक दिन मच्छंदर गिरी, उनका नाम था मच्छंदर गिरी, और उनको सब साधुओं से नाराजगी हो गई तो मच्छंदर नाथ, और मच्छंदर नाथ निकल पड़ा। क्योंकि भिक्षाम इच्छाम देही का काम ये दासों में होता, सन्यासियों में नहीं होता। इधर तो आदेश दिया ये करना, तुम करना माने करना, और नहीं किया तो समझ लेना बर्बाद हो जाएगा। मच्छंदर गिरी ने कहा, नाथ ने कहा एक राजा से, इस ब्राह्मण के बालक को गद्दी दे दे, तू साले गांव में जहां तेरी मर्जी वहां। अरे राजा बोला मैं नहीं दूंगा, नहीं दिया। रात में आया भूकंप, राजा का पंच ही खत्म हो गया कि गांव और पूरा रात। दूसरे राजा के यहां गया, उससे कहा, उसने गद्दी छोड़ दी। वो 20 राष्ट्रों मतलब 20 राज्यों का राजा बन गया, जो एक राज्य का राजा था। तीसरे फिर उसके बाद में एक गरीब के घर में पहुंचे, आवाज लगाई आदेश, क्योंकि वहां तो सिर्फ आदेश चलता है, आदेश। माता निकल के आई, मां ने कहा, महाराज जो आपका कृपा हो, आशीर्वाद हो, आप जैसा चाहें वैसा होगा। मेरे पास ये मकान आपको चाहिए ले लो, मैं कहीं भी रहने लगूं। मेरे कोई है ही नहीं, ना बेटा है ना बेटी है कि बुढ़ापे में मेरा कोई सेवा भी कर सके। मच्छंदर नाथ को
दया आ गई। संत दयालु भी होता है, लेकिन इतना दयालु नहीं कि तुम पिछाड़ी में कांटे गुच्छो। किसी की दयालुता का ये नहीं कि तुम ज्यादा ओवर हो जाओ, औकात में रह रहे। ध्यान देना, मजबात ध्यान दो। मजाल क्या है जो ललकारे दिलेर को, और मोहब्बत में तो कुत्ते भी चाट लेते हैं शेर को। जिसको अपने माता पिता भाई माता लक्ष्मण जब वनवास जा रहे हैं तो सुमित्रा ने क्या कहा? यही कहा, मैं तुम्हारे माँ बाप नहीं हूं, आज से तुम्हारे माँ बाप राम और सीता। बोले राम को वनवास हो गया। बोले राम को वनवास हुआ तो तुम्हारे कारण। अरे तुमरे भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर है तो तात कछुनाई। दूसरों है तो तात कछुनाई। तुमरे भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर है तो तात कछुनाई, दूसर है तात कछुनाई। और सुनो, राम बड़े भाई है ना तुम्हारे। अरे तुझे चाहिए तो सब मिलेगा, लेकिन मर्यादा तो सीख ले। कहा आज से मैं तेरी मां नहीं, तात तुम्हार मातु बैठे ही। तो तुम्हारो मात बैदेही। तुम्हारी मां कौन है? बोले सीता। तात तुम्हार मात। बैठो प्रदीप, बैठो भी, बैठो 5 मिनट। मातु बैदेही पिता राम सब भांति सनेही। पिता राम सब भांति सनेही। तुम्हारे माता पिता राम और सीता, अगर इनके लिए कभी मन में भी विकार आ गया, समझ लेना तेरा यज्ञ सुनिश्चित है। और मनुष्य को तो चाहे जितना दे दे खोपड़ी भर ही नहीं सकती। तुझे स्कॉर्पियो मिल जाएगा, फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर मिल जाएगा, BMW चाहिए, BMW मिल गया बोले हेलीकॉप्टर चाहिए, वो भी मिल गया तो कहीं एरोप्लेन चाहिए, अगर वो भी मिल जाए तो कहेगा पुष्पक विमान चाहिए। भगवान बोले मनुष्य की खोपड़ी है। जब अंबानी अडानी के इतना धन है तो काय को फालतू में कमा रहे हैं? पैसे से थोड़ी कुछ होता। मैं बंबई में बिरला जी के यहाँ कथा करने गया, टाटा बिरला नाम सुना। ये 9 प्रथम धनवानों में आते थे। उनका विवाह जबलपुर में हुआ था सेठ गोविंद दास, तो उनके जरिए गया। उनकी भी चांदी की एक कुर्सी लगती थी, यजमान बने थे वो। मैंने कहा बिरला जी आप तो इतने धनवान हो, मैंने कहा दिन में आप कम से कम 2 किलो हीरा तो पिसवा के खाई जाते होंगे। बोले नहीं महाराज जी, डॉक्टर ने मना कर रखा कि तू मांग का दाल का पानी पी, और अगर एक छिलका भी तेरे अंदर चला गया तो उसी दिन निपट जाएगा। भूख नहीं खरीद सकता, हनुमान जी नहीं बन सकता, 1 करोड़ के पलंग पे सोएगा तो नींद नहीं खरीद सकता। अगर उसने एक ही स्क्रू ढीला कर दिया तो कहते कोमा में चला जाए। 70 साल हो गया इन महात्मा को लड़ते लड़ते इस जमीन के लिए। लोग आज्ञाएं छुपा रहे, शर्म करो रे तुम। क्या ये इतना बड़ा देश बड़ा, कहीं भी करो कब्जा, निकलो दिल्ली के बाहर, जमीन ही जमीन पड़ी, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया, करो कब्जा। पूरा जीवन हो गया इसलिए ताकि हमारे सनातन धर्म का पताका फहराता रहे। क्या बांध के ले जाएंगे इधर से?
बनाया तो तुम्हारे सबके लिए ना, सबके लिए, हमारा भी है, तुम्हारा भी है, इनके परिवार का भी है, सबका है। लेकिन उस दृष्टि से चल, और जरा भी अगर दृष्टि खराब है ना तो सृष्टि में सुधारने वाला भी आता है, बीच में कोई ना कोई भगवान व्यवस्था करता है उसमें। हाँ, मैं तो अभी भी कहता हूं कि धनरे वो महाराष्ट्र में मारे गए मालेगांव में था, आज तक जांच नहीं हुई उसकी। मालेगांव कांड हुआ था, काश मैं वहां से निकला होता तो सत्य बता रहा हूं तो समाचार में एक ही न्यूज चलती, मालेगांव खत्म, अखिलेशानंद लापता, किस देश में है न जाने कितने बेटों की ढूंढ रहे। सत्य बता रहा, मैं इस मिजाज का महात्मा नहीं, मेरे धर्म को कोई गाली दे मैं सुनता रहूं, कोई भी गाली देता हमारे धर्म को हम कायर बने बैठे सुनते रहते हैं। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों की लोग बेइज्जती करते हैं और यहाँ के लोग रहने वाले चाहे धरती के सब देखते तमाशा देखते, सब तमाशबीन बने। तो क्या ऐसे संस्कृति चलेगी? ऐसे सनातन चलेगा? सनातन से ही पैदा हुए, 1500 साल पहले मुस्लिम धरती पे आया, 2022 चल रहा है, 2022 के पहले धरती में कोई ईसाई धर्म नहीं था। ईसा मसीह को आए 2022 बच हुए कि नहीं, 22 चल रहा कि नहीं, और हमारा संबंध 2078, तो हम आगे हैं कि वो आगे है? 22 आगे बड़ा माना जाएगा या 78? बोले अमेरिका बहुत आगे चल रहा, क्या नहीं आगे चल रहा था? तो देख रहे ग्लेशियर पिघल रहा है, अगर हनुमान जी ने चाहा ना और निकल पड़े तो कहो गदई गदा में पूरे विश्व निपटा दे। और बड़े बड़े नास्त्रोदमन जैसे लोगों ने भविष्यवाणी की है कि सतयुग में 1000 वर्ष का सतयुग आएगा बीच में, और ये उसी का काम चल रहा है। लेकिन तुम भी तो कुछ आगे बढ़ो अपने धर्म के लिए। हमें नेता फेतागिरी से कोई मतलब नहीं, हमारे लिए तो कोई भी राजा बने हमारे सब चेले, कांग्रेस का भी बने तो उसमें भी चेले अपने, कोई चिंता नहीं है, हमें क्या लेना देना, हमारी किसी से बुराई थोड़ी है पर्सनल। लेकिन जो सनातन का भला देश को गड्ढे में फ्री में तो तुम सब बात तो अपने बाप का बांट रहे हो क्या? बांट तो सरकार का रहे हो ना, ऐसे फ्री में सब बांटो श्रीलंका की तरह कंगाल हो जाएगा भारत देश। अरे तुम्हारे लिए क्या नहीं देता, सब कुछ मकान दे रहा, बाथरूम बनाने के पैसे तक दे रहा हुआ। अब क्या है, तुम्हारे घर में रोटी भी बनानी है, तुम कुछ नहीं करना चाहते यार। आ जाओ श्री पंचमो दीक्षांतरो मध्ये कृष्णयो नंदो शव। आज नंद के यहाँ उत्सव हुआ, ग्वालिनी ने नाच करके हीरा कृष्ण और बलराम को चुप कर दिया, और जब चुप हो गए तो उन्होंने क्या कहा, अरे मिले हो कर कंगना यशोदा मैया, कंगना यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, यशोदा मैया, रघु करो अरे बोले बेटा दो और कंगन एक, बोले मेरा थोड़ी, मेरी छोटी बहन का है, देवरानी का है। तो रोहिणी से कहा कि तुम दो उतार के, बोले मैं नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले जब मेरी जेठानी खड़ी है तो जेठानी के सामने देवरानी को ज्यादा टुकुर टुकुर करने की जरूरत नहीं है। जब बड़ी दीदी खड़ी है तो मुझे काहे को टेंशन दे रही है?
बोले जब तक तुम तुझो कंगन न दैयो, अब तक तुम्हारे कंगन न दैयो, जब तक तुम्हारे कंगन न दैयो, नाते हैं तोरे ललना, आते हैं तोरे ललना, यशोदा मैया आते हैं तोरे ललना, यशोदा मैया, जब गोपी ने कंगन पाए, कंगन पाए, जब गोपी ने, जब गोपी ने, जब गोपी ने कंगन पाए, ओढ़ाए हरी पलना यशोदा मैया, ओढ़ाए हरी पलना यशोदा मैया, ओढ़ाए हरी पलना यशोदा मैया, बस 5 दिन तक उत्सव, और छठवें दिन आना था पूतना को, तीसरे दिन आ गई माता सरस्वती, सभी आ रहे थे, सब देवता दर्शन करने। अब भगवान तो जन्म लिया ना, तो सबको हाजिरी तो लगाना पड़ेगी भैया, हाजिरी लगाई, सरस्वती मैया आ गई। सरस्वती मैया के हाथ जोड़े भैया ने, और हाथ जोड़ करके क्या कहा, विद्या ददाति महो माता, हे सरस्वती मुझे विद्या दो, धरती में मुझे विद्या दो, विद्या ददाति विनयम, मैं विनय करता हूं। बोले विद्या चाहिए तो पढ़ाई करोगे क्या, बिना पढ़े तुम्हें विद्या आ जाएगी। भगवान राम का भी जन्म हुआ तो गुरु गृह पर गए रघुराई, गुरु गृह पर गुरु गृह पढ़नो गए रघुराई, पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई, सब विद्या आ गई। और कन्हैया बोले पहले विद्या, और बोले पढ़ाई, बोले पढ़ाई हम बाद में करेंगे। बोले ये सिस्टम कंपनी है। आपका क्या नाम? वाह भाई शर्मा। शर्मा तो कोई भी ब्राह्मण हो, जब संकल्प पढ़ा जाता है तो उसे शर्मा ही कहा जाता है। शर्मणा हम ब्राह्मणों। अच्छा तो बात अच्छा है। बड़े कहने का तात्पर्य वत्स्य गोत्र होता है। विश्वामित्र के पुत्र का नाम वत्स्य था, कौशल था, भारद्वाज था। ध्यान दो भाई, हर नियम होते। कानकुब्ज क्यों कहते हैं? मैं कन्नौज पीठाधीश्वर हूं, क्योंकि कन्नौर कुब्ज नाम के 2 ऋषि थे। कन्नौज में रहते, बूढ़ा मठ में रहते थे। उनके विद्यालय में जो ब्राह्मण पढ़ता था वो कानकुब्ज हो गया। सरयू किनारे रहता था, सरयू पारी हो गया। गंगा किनारे रहता था, गंगा पारी हो गया। जो जिसके गुरुकुल में पढ़ा, जबकि है सब एक ही माया। ध्यान देना। तो नेहरू कोई ब्राह्मण नहीं होता, वो तो नहर किनारे रहते थे, इसलिए नेहरू ब्राह्मण हो गए थे वो।
अब जैसे तुम तलवा नाला किनारे रह रहे हो तो तुम कहते हो हम तो नाला पंडित है। तुम हिस्ट्री उठाओ, गया शूटिंग से चलती है इनकी। मोतीलाल जी तुम कहो, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना भैया, काय को कहूं किसी की, मेरे लिए सब समान है, वो सबका सम्मान है, वो भूतेश्वर का स्थान है। हाँ, केजरीवाल का भी सम्मान है, क्यों नहीं, उसने किया है देश के लिए, दिल्ली के लिए किया है, लेकिन जितना किया उससे ज्यादा बघार दिया है। वो तो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं नीतीश कुमार और ये दोनों, उनके पीएम नहीं बन पाएंगे कभी, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। अगर किस्मत में लिखा होगा तो बन भी सकते भैया, हम ये नहीं कहते कि ना बने भगवान है, लेकिन अभी 10-20 साल तो चर्चा ही मत करो, मोदी है फिर योगी है। हाँ नहीं, ये सब बीच में खत्म है खेल, मेरा कुछ नहीं करेगा, मैं किसी का नौकर थोड़ी हूं। हम तो भैया आपके साथ हम हैं, क्योंकि हम तो आपके बल पे महात्मा हुए। अगर हमारे आप भक्त ही महात्मा का सम्मान नहीं करेंगे, आप ही हमें नहीं मानेंगे, तो हम अपना घर छोड़ के काहे को बाबा हुए, क्या पागल हो गए क्या भाई? आप दोगे तब तो हम आएंगे, नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, घर से भी गए घाट के गए, धोबी के गुट्टा हो गए फिर तो भैया आप लोगों का काम है विद्वानों को बढ़ाना, लेकिन आज का युग है कि सज्जन दर दर भटकते इस प्रजातंत्र में, और गधे ऊंचे पद पाते इस प्रजातंत्र में। लाइव उन्हीं के आते आस्था संस्कार पे जो देख देख के किताबें पढ़ रहे, रोज मूछें दाढ़ी बना रहे, जबकि 7 दिन के अनुष्ठान में नाखून तक काटने की अनुमति नहीं है। तो तुम रोज चिकने होकर जा रहे हैं, साले महात्मा बनते अपने आप में, वो आता जाता कुछ नहीं, देख देख मंत्र पढ़ रहे, बेबी शुद्ध पढ़ रहे। सुखदेव ने देख देख के पढ़ा, बिना देखे। तब भागवत है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों का परीक्षण भागवत में ही होता है। ये परमहंस संहिता। 5वें दिन तीसरे दिन सरस्वती आई, बोले विद्या दे दो, बोले विद्या चाहिए कही, हाँ, बोले पढ़ाई बाद में करेंगे। सरस्वती बोली ऐसा नहीं होता, तुम जबरदस्ती मत करो, देखो भगवान। बोले सुनो, रामचंद्र जी कितने कला से जन्म लिए थे? बोले 12 कला से। बोले मैं 4 कला आगे हूँ, सीधा 16 कला का हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा, ये नहीं कि तुम जो चाहोगी वो, जो हम चाहेंगे वो होगा। बोले तुम क्या करें? बोले विद्या दो, कोई के कलेक्टर बना दो, हमें बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे थोड़ी बन जाएगा, लेकिन पहले के विधान अलग थे। सरस्वती ने कहा विद्या ददाति मयो कृष्ण रणोर कौशलो सदा, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुझे समस्त विद्या प्रदान करती हूँ। बोले लड़ाई की विद्या पहले, कि कहीं मात न खा जाओ। झगड़ा में 2-2 कोड़ी के चुटकट भी उचकते हैं, लेकिन उसका भी चक्रव्यूह होता है, ऐसे नहीं कि पकड़िया जैसे मैं करने लगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, चौथे दिन आके कहीं मिल जाएगा कोई तो तुम्हारा पूरा निपटारा बराबर कर देगा। भाई जो व्यवहार हमें पसंद नहीं, वह सामने वाले के साथ मत करो। आपको गाली सुनना अच्छी लगती है? किसी को नहीं लगती ना? पिटना पसंद है किसी को? नहीं है ना? तो जब तुम्हें पसंद नहीं है तो सामने वाले के साथ मत करना, नहीं तो उससे 100 गुना तुम्हें मिलेगा, 100 गुना। और अपने से बड़ों के साथ करोगे तो मैं जूतों के प्राप्त हो, मैं लाठियों के प्राप्त हो, और ना जाने क्या क्या प्राप्त हो जाए, फिर भगवान की मर्जी।
वो देने वाला तो भगवान है ना। वो तो बैठे हैं भूतेश्वर है, कुछ भी कह दो। अभी इस उम्र में कोई लड़ने की तो उनकी उम्र है नहीं किसी की। अब तुम ही उनके परिवार हो, इनकी रक्षा करो मोहल्ले वाले। कूटनीति मत खेलो इधर बैठ करके। कैसे जिंदगी भर पूरा जीवन आश्रम के लिए केस लड़ते लड़ते लगा दिया महात्मा जी। तुम अपनी जाने कहां से आए, कहां के व्यक्ति उठपटांग साले प्रपंच रच रहे हो। ये सोचना चाहिए सबको। क्या ये क्या तुमसे क्या मिला? आगी लगा दी महात्मा की वो टोकरी में जाके। कौन सा फायदा मिला तुझे? साले तूने आगी लगाई, तेरे वंश में आगी लगाएगा व्यक्ति। ध्यान देना चाहिए कोई। भाई जैसा करेगा वैसे तो मिलेगा। अरे करेगा वैसा पाएगा तू, चाहे जैसा कर। करेगा वैसा पाएगा तू, चाहे जैसा कर। करेगा जैसा पाएगा तू, चाहे जैसा कर। चाहे लगा ले बाग काटे, चाहे गलियां झर, चाहे गलियां झर। करेगा वैसा पाएगा तो, चाहे करेगा जैसा पाएगा तू, चाहे अरे अपने बाप की बपोती तो सब खा लेते हैं, माई का लाल है तो खुद कमा के बताना। जब तू खुद कमा के नहीं खा सकता तो साले दूसरे की तरफ बुरी नजर क्यों डालते हो? ऐसा तो चोर कर सकते हैं, डकैत कर सकते हैं, और करते आए हैं। भाई चोरों में तो कृष्ण भगवान से लड़ाई होगी चोरों की। चोर बोले तुमने इनको चोरों का अध्यक्ष क्यों बनाया? अरे बोले इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है। बोले ये चुराते क्या है महाराज? अरे हम हीरा मोती नीलम बुखराज सोना चांदी सब चुराते हैं। इन्हें चुराया क्या? बस दही दूध माखन मिश्री कपड़ा। बोले दही दूध माखन मिश्री कपड़ा नहीं चुराया, देवताओं के लिए दही। और कंस की नगरी मथुरा में पहलवान रहते थे, इसीलिए घी दूध चुरा लेते थे कि कंस की नगरी में ना पहुंचे, क्योंकि पहलवान वहां होते थे और गैया गोकुल में होती थी। इसलिए मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय करम फूटे तब आते जाए। गोकुल की गाय कहीं का पानी नहीं पीती, यमुना मैया का पीती है। तुमने कितनी गंदी कर दी यमुना, कितने नाले मिला दिए, इस पर कोई विचार नहीं किसी। जान दो बस थोड़ी सी बात, कितना बढ़िया बता देना यार। ध्यान नहीं रहता, मुझसे बीच में न कहना आरती हो रही फलानी हो रही, आज नहीं मानूंगा, मैंने बता दिया। हाँ, कथा में व्यवधान करने वाला कम से कम 100 जन्म तक सुअर बनता है। मैं नहीं देता श्राप। अब तो दुकानों में मिल रही शराब, मैं क्या परेशान हूं। मैं तो यही कहूंगा भगवान और सुखी रहो, तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप भी दूसरों का सम्मान करना सीखो, अपनों का सम्मान करना सीखो। तुम्हारा सम्मान अपने आप बढ़ेगा, दूसरे का अपमान करोगे उससे 100 गुना पाओगे। जय हो जय हो। अब मैं 1 महीने रहूं यहाँ।
अब मैं क्या बताऊं भैया, मुझे कार्यक्रम लगे हुए 2 महीने तो बेल्जियम का है, मैं रहूंगा लेकिन जब मेरी मर्जी होगी तो रहूंगा। हाँ, और ये मेरा आश्रम है, मंदिर है, संत रहते हैं, जब आचार्य प्रमोद रहते हैं मेरे शिष्य, तो मैं भी रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। और देखता हूँ कौन कैसे आगे लगाता। साले सब कैमरे लगे हुए, लगाए आगे कोई? हाँ, लगा के बताए, अगर उसी के घर को ना बर्बादू तो बाप का नहीं कहना मुझे, मैं रुका उसी कमरे में। अले नियत खोरो तुम, कम से कम यही बहुत है कि तुम्हारी कारें धरी है, नहीं तो रोड पे टिकाओ, ले जाओ वहां फेंकिया वो जमुना जी में। फिर भी अति का अंत होता है, ऐसे ले आ जाओ, नहीं तो जन्म नहीं वो नहीं हो पाएगा गोवर्धन लीला। जल्दी कर देता हूँ शॉर्ट में, लंबाई में तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज क्या नाम आपका? कमलेश्वर जी, हमारे पंडित कमलेश्वर आचार्य, जय हो। विद्वान इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विद्वान की विद्वता वहीं तक चलेगी जहां तक उसके स्तर का विद्वान। ये तो दुनिया जानती, वेद कितने हैं अच्छा बताओ, वेद कितने हैं आप सभी जानते हैं। देखो इन्होंने माताओं तक ने कह दिया 4 होते हैं, और 5वां वेद महाभारत भी माना गया, लेकिन मैं कहता हूं 4 भी नहीं होते। लो प्रमाण देता हूं, देवी भागवत उठाओ, दुर्गा सप्तशती उठाओ, वेद त्रयी भगवती भव भावनायो। बताओ कमलेश्वर जी, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो देवी भागवत, तो उसमें लिखा है वेद त्रयी। देखो उन्हें सिर लाया, वेद 3 थे, और तुझे 3 का ज्ञान है तो हमें 2 का ज्ञान है, और तुझे 2 का ज्ञान है तो हमें 1 का ज्ञान है। वेद खुद कहता है एको हम तम वेदा एको हम ब्रह्मराष्ट्र, एक ब्रह्म है एक वेद है। अब एक के तुम 14 कर दो तो हम क्या? रामायण में 7 कांड है, तुम अलग अलग रामायण बना दो, 7 रामायण तो 7 हो गई। रामायण तो एक ही ना, वेद तो एक ही है, वेद का पका हुआ फल है भागवत। और जब ये फल है तो वेद में गोही गाय की बोई गई होगी, जब फल वेद का हुआ भागवत की गोही बोई गई होगी कि नहीं? तो वेद से पहले है भागवत, क्योंकि 4 मंत्र नारद ने वेद अपने वेद व्यास को दिए थे। मैं वासमे वाकरे नानी जित सत सत 4 मंत्र दिए, उन 4 मंत्रों से 18,000 मंत्र लिखे वेद व्यास। कितने पुराण लिखे वेद व्यास? 18 नहीं 54। हाँ 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 औप पुराण। देवी भागवत 18 पुराण में नहीं आता, 18 में नहीं। सूर्य पुराण, गणेश पुराण, ऐसे तो सब पुराण है। 7,000 पुराण है धरती में, प्रमाण देता हूं। कोई बात तो करे मुझसे, मेरी जोड़ी का मिले तो कोई नहीं कर सकता। महाकाल के सामने कोई क्या करेगा? बताओ। कमलेश्वर विद्वान है, और ये हमारे ऐसे बड़े संत के शिष्य हैं, उनसे हम नहीं कहते, ना उनसे हम कह सकते हैं। हमारे तो पिता तुल्य उम्र में, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान वृद्ध होता है। संत अपनी बात को सिद्ध कर देगा, और संत का नियम है कि अगर हमारे धर्म में कहीं गलत भी लिखा है तो उसका सुधार करके उसे सही करो। भाई रामभद्राचार्य जी महाराज महान संत थे, मैं उनका सदा सम्मान करता था, लेकिन उनने भी तो तुलसीदास जी की गलतियां निकाली। उन्हीं तुलसीदास जी की चौपाई सीख करके ही तुम रामभद्राचार्य बने हो ना, और उनकी भी चौपाई गलती निकल गई। कुंभ में बहुत बड़ा बवाल हो गया था, मैं स्वयं उपस्थित था।
लेकिन उन्होंने जो लिखा वो सही है, क्योंकि उसमें जो लिखा है वो मिस्टेक होता। भाई शब्द मिलना चाहिए, जैसे सीते पैराए प्रभु साधार और बैठे फटक चला सम सुंदर। अब तो मिले कि ना मिले है? अब हम कहे ओम प्रकाश बैठे यहाँ, साथ में कमलेश्वर है, ढोलक बजाने वाला है, तो क्या दोहा बन गया, क्या रामायण बन गई कि चौपाई बन गई? लक्ष्मण यति बैठे यहाँ, शर्मा बैठे यहाँ, कमलेश्वर जी आन के साथ में ओम प्रकाश बन जाए। भाई जो शब्द यहाँ है वो वहां भी तो निकलना चाहिए। भाई सुंदर की जगह आता, उन्हें ये सही किया, कोई ये नहीं कहता, लेकिन देश के विद्वान कई भाई खिलाफत तो करेंगे। तुम तुलसीदास की बाकी मिस पॉइंट तो ये गोरखपुर वाले कुछ भी लिखते तो मान लिया जाएगा क्या? भाई जो राजापुर की रामायण में लिखा हुआ तो माना जाएगा। आजकल तो धन्ना बना लिया यार कथा पुराण का। धरती में बताओ सतयुग त्रेता द्वापर में कोई साध्वी हुई तो बताओ, कलयुगी में क्यों के साध्वी हो रही? पहले सतियाएं होती थी, माता अनसुईया सती थी, ऋषि पत्नियां होती थी जो कमलेश्वर थी, लेकिन साध्वी नहीं होती थी। मदालसा अपने बेटों से कहती शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्ततोषि संसार स्वप्नम तिज मोह निद्रा मदालसा वाक्यनुवाच पुत्रम। माताएं शास्त्र पुराण पढ़े और पढ़ करके अपनी संतानों को सिखाएं, परिवार को सिखाएं। इसलिए वेद पुराण पढ़ सकती है, ऐसी नहीं कि कथा करें और 50-50 लाख ले रहे और पंडित बेचारे भीख मांगत कर रहे। जो कहूंगा छठ कहूंगा फांसी लगा देगा मेरी, कोई लगा दे, कोर्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्या होगा? भाई कोई हुई हो तो बताओ ना। अब कलयुग में क्या, तो किन्नर अखाड़ा भी बन गया, उसकी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी है, किन्नरों तक का अखाड़ा। चलो अच्छा है, कम से कम वे किन्नर हर जात में पैदा होते हैं, कम से कम अपनी समाज में तो मिले, अच्छी बात है। साध्वी भी हुई तो वे भी अच्छी है, देवी है, चलो साध्वी ठीक है, लेकिन अब तो साध्वी अच्छी है कि बेई चेली बनी और बेई सब हड़प के बैठ गए, बाबा जी ने बन गए। तो क्या धर्म चल रहा? जो नियम है उस नियम पर चलो, शास्त्र के नियम पर चलोगे सब कुछ अच्छा। लेकिन अब तो नियम के विपरीत ही चल रहा सब कुछ। जो जिसको मन में आए सीख लिया 10-12 दिन की कथा, वो भागवताचार रामायणाचार राम कथा मरमा, वो मुरारी बाबू अल्लाह हुसैन करता है रोज रोज, अल्लाह अल्लाह या खुदा अल्लाह अल्लाह, ऐसे कहता नहीं, ऐसे कहता। कमलेश्वर जी सीख कह रहे हैं, हमारे राम भद्राचार्य जी ने भी डांटा था। एक ही संत राम भद्राचार्य दोनों ने बोला था इनके विरोध में, और रामदेव के विरोध में बोला था जब इसने ब्राह्मणों की टिप्पणी की थी। तो क्या मेरा बार उठा लिया? गलत, सबसे कठिन जात अपमाना। किसी की जाति का अपमान क्यों करते हो भाई? भाई कुछ भी हो, बाकी जात तो सबकी एक ही है। मिलजुल के रहो तो सब अच्छा है, और मिलजुल के नहीं रहोगे तो फिर कट्टरता तो लाना ही पड़ेगी। जिसके यार भंगे इसको क्या तंगी। जय हो भाई, कमलेश्वर भी हमारे अच्छे हैं, बहुत अच्छा भाई चेला है ऐसे संत का, वो भी सही बात। हाँ, तो मेरे कहने का आज परमात्मा की महिमा छठ में भी नाना है पूतना। अहो वकीयम निष्ठन कालकूटम जिहांसया पाये दप्रसादम लेभे गतिम धात्रयोषिताम ततोन्यम कंबादयालुम शरणम व्रजे। अष्टमी को जन्म हुआ, 14 को पूतना आया, छठ में भी, और उसने 5 दिन में 7 सहस्त्र पुत्राणाम मर्दनोत्तम करालय।
7,000 पुत्रों को जहर से मार डाला उसने। पूतना का मतलब जैसे किसी का पूत अच्छा ना लगे वो है पूतना। अब घर में देवरानी जेठानी हो, अपने बेटा को बड़े बड़े लड्डू दो और देवरानी को छोटे छोटे दो, तो तुम पूतना होगी कि राधा हो जाओ। जिसके अंदर अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है। भाई भगवान कृष्ण ने चीर हर लीला तब उनकी आयु 4.5 वर्ष की थी। 4 वर्ष की गोपिकाएं और तुमने फोटो में 20 साल के कृष्ण और 20 साल की गोपी बना दी। बदनाम कर रहे हो धर्म का। जबकि भगवान ने कपड़े नहीं चुराए, उन्होंने आवरण भंग लीला की है। आवरण माने क्या होता है? वस्त्र। तो उन्होंने गोपियों के आभरणों को, जो मल विक्षेप रूपी आभरण उनके अंदर थे, वह निकाल करके कदम के पेड़ पर टांग दिए। भाई और भी तो लगे थे वहां पेड़, उस पे क्यों नहीं टांगे? कदम पर क्यों टांगे? बोले इस वृक्ष का नाम है कदम, यहाँ काम के आने की नहीं है दम, इसलिए इसका नाम है कदम। कृष्ण बड़ा कोई योगी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई जगत गुरु है? कोई नहीं। जहां भगवान होता है वहां संभव होता ही नहीं। भगवान कभी स्त्री के गर्भ में नहीं आते, सिर्फ एक बार आए राजा परीक्षित को बचाने के लिए उत्तरा कुमारी के गर्भ में, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। नहीं तो भगवान तो प्रकट होते हैं भाई, प्रकट करता है। स्त्री के गर्भ में नहीं आता भगवान, तभी तो भगवान है। इसलिए आ जाओ महाराज। 5वां दिन लक्ष्मण जी को इशारा किया। कृष्ण भगवान ने कई बोले कल वो आ रही, कई कौन? बोले वो पूतना। लक्ष्मण जी बोले हम क्या करें सो बताओ। बोले यार तुम बड़े भैया हो, कुछ सलाह दो। बोले सुनो, नाक कान काटना हो तो हम तैयार हैं, और मामला 302 का है तो हम बिल्कुल दूर हैं, क्योंकि मैं तो लक्ष्मण हूं, बैराग हूं, स्त्री की हत्या नहीं कर सकता। और तुम सुनो, तब राम ने तो पहले नंबर ताड़का को मारा था, इसलिए जन्म में भी पहले पूतने को टपकाओ। अरे बोले क्या टपकाओ? जहर भर के आ रही, और जहर में हम ही न बन गए तो क्या मतलब निकला फिर? और जहर के मामले में हमें ज्ञान नहीं है। बोले तो टेलीफोन लगाओ, मोबाइल लगाओ। किसको लगाए? बोले जो जहर का जानकार हो। बोले तो यार जहर के जानकार तो सिर्फ शंकर ही जी हैं, कैसे भी तो पूरे समुद्र का पी गए, कुछ नहीं हुआ। तुमने तत्काल ध्यान किया, हे शामयोदाह कृष्णो ध्यानयो तन्माश्रिता। संगीता ध्यान किया भोलेनाथ, समझ गए कृष्ण बुला रहे हैं। पहले आज के मोबाइल तो कहते मूव आप कवरेज एरिया के बाहर, स्विच ऑफ है। पहले के मोबाइल ये सब कुछ नहीं बताते थे। तुमने ध्यान किया, फट से उसे पता लगा। भगवान शंकर उठे चलने लगे। पार्वती बोली कहां जा रहा है? बोले कहीं जाए तो मैं मतलब। अरे बोले ऐसे कैसे मतलब नहीं? कमलेश्वर जी आए तो घरे पूछ के आए होंगे, ऐसी थोड़ी आ गए। शर्मा जी आए तो पूछ के आए होंगे। आप आ गए वैसे तो, लेकिन बताओगे तो घर जाके है, जो नहीं आए तो बताएंगे। समस्या तो बतानी पड़ेगी, पूछेगी भाई होम मिनिस्टर है, तुम कितने बड़े वो बने रहो गुंडे दादा। होम मिनिस्टर तो पूछेगा आपसे कि आप कहां से आए, कहां रहे मिस्टर। इसलिए आ जाओ, कई कल पूतना आना है। भगवान शंकर का ध्यान किया, शंकर जी ने उठाया कमंडल, चल दिए। पार्वती बोली कहां जा रहे हो? अरे बोले जा रहे तो मैं मतलब कहा है कहीं जा तुम यार पीछे पीछे ही मैं बोल क्यों आता? जीना हराम कर दिया यार तुमने हमें। हम मरघटा में रह रहे फिर भी तुम परेशान करती।
पार्वती ने कहा मुझे सोने का महल बनवाओ। तब सोने का बनवाया था महल उन्होंने। तब रावण पूजा करने आया तो कोई संकल्प में लेके चला गया। तब तो शंकर जी कभी मरते नहीं, क्योंकि वो शमशान में रहते हैं, वहां सबकी शान समान, इसलिए उसका नाम शमशान। कहते मैं मरघटा पे इसलिए बैठता हूँ कि अगर यमराज भी आ जाए तो बता दूंगा बेटा मैं तो पहले ही से मरघटे पे बैठा हूँ, मेरा क्या उखाड़। मरते तो बिल्डिंग वाले हैं, मरघटे वाला थोड़ी मरता है। अमृत पीने वाला थोड़ी अमर होता है। महाप्रलय में तो वो भी मर जाता है। अमर तो वो है जो जहर से भी ना मरे, वह है बाबा अमरनाथ। जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन और प्यासे को वो है अमर। बोले नाथ ने कहा जा रहा हूं। पार्वती बोली बता के जाओ कहां जा रहे। बोले नहीं बताऊंगा। बोले घर में झगड़ा हो जाएगा। बोले मंजूर है झगड़ा, लेकिन बता के जाओ। ब्रह्मा ने 7-5 वचन कहे, 7-5 वचन कहे, उनको निभाना पड़ेगा। बोले हमें नहीं निभाना। बोले क्यों? बोले त्रेता में जब राम जी पैदा हुए थे तब हम तुम्हें बता के गए थे कि सुनो पार्वती एक चोरी वाली बात है प्राइवेट, लेकिन किसी दूसरे को मत बताना। अरे और एक कहा हूं निज चोरी, वो सुन गिर जायती दृढ़मति तोरी। और एक चोरी वाली बात है, दूसरे को मत बताना। अरे बोले महाराज आपकी आज्ञा, हम दूसरे को बता दें। हम नहीं बताएंगे किसी को। बोले नहीं बताओगे ना? बोले हाँ। बोले गारंटी? बोले हाँ गारंटी। पहले गारंटी रहती, तो गारंटी भी नहीं, क्योंकि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। लेकिन पार्वती ने तो गारंटी भी ले ली। और गारंटी लेने के बाद जब गणेश जी पहुंचे तो गणेश जी ने कहा महाराज आज पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, माता पार्वती से आज भोलेनाथ नहीं दिखाई दे रहे। पार्वती बोली चुप रहो, अल्लाह नहीं। बोले क्यों? बोले पिताजी कहीं गए हैं। बोले तो बताओ कहां गए हैं। बोले नहीं हम नहीं बताएंगे, हमने कसम खा रखी है। बोले क्या कसम खाई है? बोले हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। अब भी गणेश थे। गणेश माने वेद में इनका नाम गुणेश है। शंकर के विवाह में भी गणेश की पूजा होती है। माने शंकर जी के पहले भी धरती में गणेश थे। ये वेदों में लिखा है। गुण धन ईशा सगुणे। जैसे मनु शत्रुता ने तप किया, ऐसे ही पार्वती ने तप किया गणेश को, तब उनके यहाँ पुत्र बन के आए। ध्यान देना। अब लंबा विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। क्या बजा? 6 बज गया। ठीक है, लो बस कर रहा पूरा। काय को फालतू में चिल्लाऊं? बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती, चाहे रात भर बोलूं दिन भर बोलूं। हाँ। कहा महाराज क्या होगा? ध्यान दो, जल्दी कर दूंगा, चिंता मत करो, बुद्धि विवेक से करूंगा। जितना सुनोगे उतना ही अच्छा फायदे में रहोगे। टीवी तो रोज देख रही हो। एक आदमी बोले महाराज हम तो रोज सत्यनारायण सुनते। कैसे? कहीं हम तो टेप रिकॉर्ड में भर लिया अपना कैमरे में लगाया और सुनते रहते। और बोले रोज भागवत देखते हैं। बोले कैसे? बोले परे रहते, सामने टीवी लगी रहती, पंडित जी सुनाते रहते और तुम पाओ पंडित जी की खोपड़ी पे धरे टीवी में भागवत सुना।
अरे बैठ के सुनना रे, यजमान बन के अब तो सुनना है। अरे जो देवताओं को दुर्लभ है, परीक्षित एक वक्तुम सभायां सांस्तते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम अभक्तांच वक्तांश साधुदौ साधुधामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए देवता चाहते हमें मिल जाए सुनने को, लेकिन उन्हें धैर्य ही नहीं। मंदिर के देवता सुन लें जितनी सुनना हो, लेकिन ये मंदिर में भी बैठे ये मत समझना भगवान नहीं। भाई नेहरू जी के साथ निराला जी थे, निराला जी ने कहा चलो हनुमान जी के दर्शन कर लें, यहाँ इलाहाबाद में लेटे हुए। नेहरू जी बोले क्या चल रहा है यार, पत्थर के भगवान ना बोलना, चाल काय को दर जाके परेशान टाइम नष्ट करो फालतू का। तब निराला जी ने कहा कौन कहता प्रतिमा मौन है, अरे मौन की भाषा समझता कौन है। मंदिर की मूर्ति बोलती नहीं है, बताओ। तुम रोड में चले जाओ, साफ लिखा है मथुरा 180-90 किलोमीटर, आगरा इतने किलोमीटर, कन्याकुमारी इतने किलोमीटर, कश्मीर इतने किलोमीटर, जम्मू इतने किलोमीटर। तो रोड पे तुम्हारे बाप बैठेगा जो किलोमीटर बता रहा है? कौन बताता? वही तो पत्थरा बता रहे हैं। अब आजकल तो बोर्ड बन गए, लेकिन पत्थर आज भी लगे हैं कई जगह, सब जगह लगे। कौन बताता? जब रोड में गड़ा हुआ पत्थर तुम्हें जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी, अमरनाथ, कन्याकुमारी कहीं भी पहुंचा सकता है, तो मंदिर की मूर्ति नहीं। स्वर्ग कितने किलोमीटर, नरक कितने किलोमीटर, तो जिधर जाना चला जा। तो हाइट हाइट माना है। पहले कभी पिता बहू ढूंढता नहीं थी, माता बहू ढूंढती नहीं थी, बेटी खुद तपस्या से अपने पति को ढूंढ लेती। माता सीता गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, जय सर सीता मिलही सहज सुंदर सावर, मांग ले तो तुझे पति चाहिए। पति खुद चला जाता था अपनी पत्नी के ढूंढने के लिए। ये ज्ञान यज्ञ चल रहा, यहाँ आप आए हो तो दुगने होके जाओ। कारण अगर आप 1 गुने धनवान हो तो 2 गुने धनवान हो जाओगे। विद्या में 1 गुने हो तो 2 गुने हो जाओगे। जिस चीज की कमी है मन में सोच लोगे 2 गुने हो जाएंगे। राम जी को दशरथ जी ने नहीं दिया। जब दशरथ जी ने कहा कि नहीं इसका 2 गुना फल मिलेगा, बोले 2 गुना तुम्हें जो जरूरत पड़ेगी वही मिलेगा। तो लक्ष्मण, फिर बाद में पहुंचे भरत और शत्रुघ्न, कहां पहुंचे यज्ञ। ये भी ज्ञान यज्ञ है। तो 4 पहुंच गए जनकपुर, और 4 पहुंचे तो 4 बहुएं मिली। बताओ 4 के 8 हो गए कि नहीं हो गए? तो 2 गुना फल तो मिला कि नहीं मिला? और उनके क्या कमी थी? साक्षात भगवान थे। जैसे भोलेनाथ के पास क्या कमी? एक बार लक्ष्मी जी पार्वती से लड़ गई। बोले क्या है तुम्हारे शंकर जी कहते वहां भूत प्रेत चतुर न मो न कुछ है, ऐसे ऊट पटांग आदमी रहते, कोई तरीका है? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। पार्वती बोली ये माला तो है रुद्राक्ष की जंजरी। अरे बोले हमारी देखो हीरा मोती नीलम मुखराज। अच्छा तुम्हें धन का घमंड है ना? एक काम करो, जितना तुम्हारा धन हो ना वो सब ले आओ। तो तीनों लोगों का धन मंगाया। पार्वती ने योग माया की तराजू बनाई,
वो शंकर जी की जटा से एक छोटा सा बाल तोड़ दिया और तराजू के पड़ले पे रख दिया। और तीनों लोगों की संपदा एक तरफ रख दी। तो लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम भी बैठ जाओ साथ। बोले हम काहे बैठ जाए, धन तो धर दिया। अरे बोले नहीं तुम भी बैठ जाओ, और जो 4-6 मुख सहेली हो वे भी बैठ जाए। योग माया की तरह खूब बढ़ गई लक्ष्मी। लेकिन मजाल जो शंकर जी का पल्ला 1 इंच हिला हो पल्ला, और लक्ष्मी का पल्ला ऐसे लगा। बोले समझ में आया लक्ष्मी? बोले इसका मतलब क्या है? बोले तुम्हारा पड़ला उड़ गया और शंकर जी के पड़ले पर एक छोटा सा बार रखा है। एक बार माने भोलेनाथ के इतने से बार बराबर भी तीनों लोगों की संपदा नहीं है तुम्हारे पास। जहां 64 करोड़ भूत रोज भोजन करते हो, क्या कमी किया? पार्वती अन्नपूर्णा कहलाती, क्या कमी? तब पार्वती अड़ियों सोने की लंका बनवाई। बोले सोने का मकान चाहिए, लक्ष्मी को बड़ा घमंड है। अरे बोले नहीं नहीं, अरे बोले नहीं सोने का बनना। विश्वकर्मा कुबेर सब बुलाए, सोने की लंका बनी। अरे बोले कोई पूजा कौन करेगा? बोले ब्रह्मा जी करेंगे पूजा, यही विद्वान है। शंकर जी बोले नहीं, रावण भी बहुत विद्वान है। 4-10 विद्या ना मुख में आती, 14 विद्याएं तो उसके जिह्वा पे लड़ती है। पहले मुझे कहो। अरे बोले महाराज रावण बहुत गंवार आदमी है, वो दंड है, उसे मत बुलाओ। अरे कहीं नहीं, अरे बुलाओ, है विद्वान आदमी, विद्वानों को तो बुलाना नहीं चाहिए। बोले तो बुला लो। और जहां 2 पंडित जुड़े सो बामन कुर्ता नाउ जात देखो राव। और जैसे ही ब्रह्मा बोला तो ब्रह्मा जी बुढ़े हो गए थे, तो एक मात्रा भूल गए। तो रावण ने धमका दिया कि हे ब्रह्मा वेद छिलो पढ़ बरंत वेद मोण जीव छोड़ चंद्र कई कुबेर वेर वेर द्रपमति मंदरे दादलेश दूर बैठ नारदार संगरे न बोल चंद्र बुद्धते इंद्र की तबाह। बोले क्या? बोले तू बूढ़ा हो गया, तेरे सारे दांत गिर गए और तू ओम को पोम कह रहा है। तो जजमान को तो पोम का फल मिलेगा, ओम का फल मिलेगा। पार्वती नाराज बोले तुम जानते हो जो कौन है तुम्हारे? बब्बा के बाप है तुम्हारे ब्रह्मा जी, तुम्हारे बब्बा। रावण बोले जी हमारे भी बाप होते हो, एक शब्द गलत पढ़ते हो मार मार के ठीक कर देते। तब पर शंकर जी आए, प्रसन्न हो गए। बोले मांग ले क्या चाहिए? बोले महाराज तुम ना दे पाओगे। अरे बोले ये मांग ले, कहीं तो यही मकान दे दो जो बना बनाया है। तो ले गया रावण, ले गया। ध्यान देना, कहां जा रहे हैं कमलेश्वर जी? बैठो कमलेश्वर जी बैठो। जब विद्वान बैठते हैं तभी अच्छा लगता है। अच्छा लव शंका लगी, हाँ तो इसको मना नहीं कर सकता भैया। छोटी मोटी शंका के लिए तो जाओ, बड़ी शंका हो तो बताओ। अब उसको नहीं रोक सकता, वे तो बेचारे बैठ जाते। नाम ही कमलेश्वर है, शंकर का भी नाम कमलेश्वर है। तो मेरे कहने का भगवान कृष्ण 6वें दिन देखने दे तो कोई कुछ नहीं, सही बोल रहा हूँ। लाइट चला, चलने दे लाइट। हाँ क्या दिक्कत? खा लेगा कोई, सही सही बोल रहा हूँ। देख सकते तो देखे ना, इसलिए तो चलो। हाँ ठीक है, बस अब आइए। 6वें दिन पूतना आया। शंकर जी यहाँ से जैसे ही गणेश जी पहुंचे, बोले माता जी पिताजी कहाँ है? पिताजी तो गए बहुत दूर, कहीं कहाँ? बोले बताऊंगी नहीं, उनने मना किया दूसरे को मत बताना। गणेश जी बोले हम दूसरे थोड़ी, हम तो पहले ही हैं अभी।
हम अभी पहले ही हैं, हम अभी पहले। और जहां उचित लगे, ऐसा लगे तो वहां कटिंग मार दी। इतना ज्ञान बुद्धि विवेक होता चला रहे हो, है सब हो जाता, चल लेने तो आज सत्य बोलने में क्या डर है यार? हाँ, सत्य बोलूं झूठ तभी मानोगे। तो आजकल कलयुग में तुलसीदास पहले ही लग गए कि जो को झूठ मस्करी जाना हमारे बीच में अनिल वाजपेयी जी जो विधायक है वो भी आज उपस्थित हो रहे हैं। ये सब परमात्मा की महिमा है, जिसके भाग्य में लिखा है। वाजपेयी है भाई, अनिल वाजपेयी हमारे विधानसभा के विधायक, दिल्ली शहर के गौरव अनिल वाजपेयी जो विधायक है वो भी आज उपस्थित है। ये सब परमात्मा की महिमा है, सब परमात्मा करता। उनके भाग्य में था तब तो वो आए, सबके भाग्य में थोड़ी लिखा देता है। अरे जब वही दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। जब भगवान आपके ऊपर बहुत क्रमित हो जाए तब साधु संतों का सत्संग मिलेगा। छठवें दिन पूतना आई और यहाँ भगवान शंकर से कहा, पार्वती ने किसी को बताना नहीं। और पार्वती ने कहा गणेश से, गणेश ने कहा अम्मा हमें बताओ। बोले पिताजी कह गए दूसरे को मत बताना। बोले हम दूसरे थोड़ी, हम तो पहले हैं, अभी दूसरे को मत बताना। सुनने गणेश जी को बता दिया, गणेश जी ने कार्तिक को बता दिया, कार्तिक ने वीरभद्र को बता दिया, वीरभद्र ने एक भूत को बता दिया, एक भूत ने दूसरे को बताया। और जहां भूतों में बात फैली तो पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गई। भूतों और नेतों के कान में बात पड़ी, माने दुनिया में हाईलाइट। भूत भूत होता, हाईलाइट हो गई बात। परमात्मा की श्रीमन ध्यान लो सब। आइए विराजिए यहाँ, आइए वाजपेयी जी थोड़ा कुर्सी रखवा दीजिए। जय हो वाजपेयी जी महाराज की जय हो। ध्यान लो, अनिल वाजपेयी जी हमारे दिल्ली से विधायक, परमात्मा के लिए विधायक क्या, देश का मंत्री बने, सांसद भी बनेंगे, चिंता मत करो। मलका नड्डा जी जबलपुर भी आई है। हाँ, एक फोन पर आए, मलका नड्डा जी का विवाह जबलपुर हुआ जयश्री बनर्जी के यहाँ। 11 दिन कथा सुनाई है मैंने उनको। ऐसे नहीं बनेंगे, जब ऐसे नहीं बनेंगे तो क्या गधे गधे बनते रहेंगे। हटो भाई वाजपेयी जी, आज हमारे बीच में सभी वरिष्ठ देखो, परमात्मा की कृपा। इतना सब होने के बाद भी पैर में फ्रैक्चर है, कहा नहीं गुरु मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। अब ऐसे व्यक्ति सांसद नहीं बनेंगे तो क्या नालायक बनेंगे? अरे आज भी सांसद से कम नहीं है हमारा। आना कम है होना रहेंगे। मैंने तो मंत्री का वरदान लिया है सांसद के ऊपर। क्योंकि मिथ्या जाए न संत की बानी, जिथ्या पसत भवानी। तो बोल लिया वो आकाश हो गया, कहीं कटा नहीं। ना हमारे कमलेश्वर जी
ओम प्रकाश शर्मा जी, ये शर्मा जी, अनिल वाजपेयी, ये सभी ये वीर पुरुष चाहिए मुझे देश में तो सनातन की पताका लहरा। छठवें दिन पूतना आई, और पांचवें दिन यहाँ गणेश जी ने सबको बताया। जैसे ही शंकर जी लौट के आए तो जो मिले रास्ता में वही कहे क्यों आए तो दिया। अरे बोले यार मैं तो पार्वती भर को बता के आया था, इसको कैसे पता? लाखों आदमी ने बताया उन्हें, तुम अयोध्या से लौट गए। अरे काग भुसुंड संग हम तो मनुज रूप जा नहीं गो, काग भुसुंड